अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बुक ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम जानते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमें ये भी पता है कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं उसका मतलब है कि हम अपने सेंटेंसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो लेसन होगा ये होगा इंप्रूविंग योर सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो बात करनी है वो है सेंटेंसेस से रिलेटेड। मतलब एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। हम जानते हैं कि सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वेरी गुड, हमने इस बारे में पहले पढ़ा है। हम आज उसको मजीद डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे और देखेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंप्रूव कैसे किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है आज का। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग व्हिच वी वांट टू से समथिंग अबाउट। यानी कि एक सब्जेक्ट क्या है, इट कैन बी समवन, यानी एक पर्सन हो सकता है या ये क्या हो सकता है, इट कैन बी समथिंग, ये एक चीज हो सकती है। तो हमें एक पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन और थिंग क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ जी, सबको याद आ गया। तो जो नाउन्स होते हैं, नॉर्मली नाउन्स या प्रोनाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट नॉर्मली ज्यादातर। ठीक हो गया। Which we want to say something about, जिसके बारे में बाकी के सेंटेंस में बात हो रही है, तो वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, कहां पे लिखा जाता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आपके सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा जाता है, शुरू में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेडिकेट क्या हो गया, बाकी का सारा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के अलावा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है। और प्रेडिकेट में होता क्या है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और हमें ये पता चलता है कि बाकी के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस चीज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपकी बुक से ली है और आपकी बुक में काफी सारी और एग्जांपल्स भी लिखी हैं, आप उसको भी पढ़ लो। ये एग्जांपल है, द फ्रॉग लिव्ड नियर द पॉन्ड। अब आप मुझे सबसे पहले ये बात बताएं, क्या वो पर्सन और थिंग और एनी नाउन, इस सब्जेक्ट में नाउन क्या है, फ्रॉग। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पार्ट है ये हमारा क्या है, वेरी गुड, ये हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। और लिव्ड नियर द पॉन्ड, वर्ब, नियर द पॉन्ड ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें पता चल गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सारी चीज होती है इसको क्या कहते हैं, ये होती है हमारी प्रेडिकेट। चलो जी, ये बात तो हमें पता चल गई कि सब्जेक्ट क्या है, वो चीज, वो नाउन, और उससे रिलेटेड बाकी की सारी बात एक सेंटेंस में क्या होती है, प्रेडिकेट। इजी, ओके। अब यहां पर एक बात लिखी है, मैं उसको आपको पढ़ के बता देती हूं। टू एड मोर इंटरेस्टिंग we can add more details to subject and predicate। अगर हम अपने सेंटेंस को मजीद क्या बनाना चाहते हैं, हाँ जी, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो हम कहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ला सकते हैं, हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर और प्रेडिकेट के अंदर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या ऐड कर देंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स। हम अगर सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव्स ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी तरह प्रेडिकेट के अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग डिटेल्स आ सकती हैं। कैसे? जब आप बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है ना, ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कोई इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगा दो, कोई इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव लगा दो, तो हम कहेंगे प्रेडिकेट भी इंटरेस्टिंग हो गया। दोनों चीजों को एक साथ इंटरेस्टिंग बनाना है तो एक सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव लगा दो, एक ऑब्जेक्ट के साथ, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। तो यहां तक आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों। एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये थी ना, द फ्रॉग लिव्ड नियर द पॉन्ड। दूसरी एग्जांपल देखें, द कनिंग ओल्ड फ्रॉग लिव्ड नियर द पॉन्ड। यहां पर फ्रॉग क्या था, हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट को उन्होंने मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर दिया है, साथ दो एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए, कनिंग एंड ओल्ड, यानी बहुत चालाक और बूढ़ा। ठीक है, समझ आ गई यहां तक आपको बात? ओके।
अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जिससे हमें अंदाजा होगा कि हमने किस तरह सब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना है। प्रैक्टिस ए, एड सम वर्ड्स टू मेक द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग। पहला काम हमारा है कि हमने सब्जेक्ट को क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। द नाइटिंगेल sang at the king's window every day। नाइटिंगेल कहते हैं बुलबुल, ठीक है। सो नाइटिंगेल क्या है जी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब आपने इंटरेस्टिंग डिटेल कैसे ऐड करनी है, हम वर्ब को देखेंगे। क्या कर रही है, sang यानी सिंग करती है, ठीक है, पास फॉर्म लगी हुई है, सिंग करती है। तो कैसे सिंग करेगी, हम कहते हैं द मेलोडियस नाइटिंगेल sang at the king's window every day। तो हमने नाइटिंगेल के साथ जो ये वाला हमने एडजेक्टिव ऐड किया है, ये एडजेक्टिव हमें ये बता रहा है कि हमने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दिया है। नंबर 2, द जायंट डिड नॉट अलाउ किड्स इन द गार्डन। द जायंट सब्जेक्ट, डिड नॉट अलाउ किड्स इन द गार्डन। प्रेडिकेट क्या बता रहा है कि जो जायंट है, वो जो देव है, उसने क्या किया, अपने गार्डन के अंदर बच्चों को नहीं आने दिया। तो हम कहते हैं द रूड जायंट, RUD, रूड यानी बदतमीज, यानी ऐसा शख्स जिसको जो प्यार से बात नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर 3, द पैकेट कंटेन बुक्स। द पैकेट क्या है, सब्जेक्ट। तो हम इसके साथ एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं, बुक्स है तो हम लिख देते हैं द ब्राउन पैकेट। कलर भी ऐड कर सकते हैं, डिटेल की बात है ना, एडजेक्टिव्स की बात है, कलर भी ऐड कर देंगे। नंबर 4, द विलेजर्स हेल्ड अ मीटिंग टू इलेक्ट देयर लीडर। द विलेजर्स हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग की, टू इलेक्ट देयर लीडर, अपने लीडर को चूज करने के लिए, चुनने के लिए। तो हम कहते हैं द सैड विलेजर्स, और आप कह सकते हैं द एंग्री विलेजर्स, ठीक है। कोई भी आप इसके साथ एडजेक्टिव लगा सकते हो। नंबर 5, द रैबिट लव्ड टू हॉप अक्रॉस द गार्डन। हॉप का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे तक जंप करके जाना, तो इसको कहते हैं हॉप। तो रैबिट ने क्या किया, लव्ड टू हॉप अक्रॉस द गार्डन। कौन सा रैबिट है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाए, दी व्हाइट रैबिट, या आप कह सकते हैं द नॉटी व्हाइट रैबिट, ठीक है। हमने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ऐड कर दिए वर्ड्स, एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए, डिटेल्स बना के इंटरेस्टिंग बना दिया। हाँ जी, इसी तरह आपने हमेशा सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को आपने करना है इंटरेस्टिंग बनाना है, और साथ क्या लगाने हैं, एडजेक्टिव्स, ओके। अच्छा, यहां तक हमारी एक एक्सरसाइज खत्म हो गई। दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, अंडरलाइन द प्रेडिकेट। चलो जी, ये बात भी समझ आ गई, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है, एंड ऐड इंटरेस्टिंग वर्ड्स इन इट। द टाइगर केम टू ड्रिंक एट द पॉन्ड ईच डे। द टाइगर तो हमारे पास सब्जेक्ट है, केम टू ड्रिंक, यहां से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है, उसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन। केम टू ड्रिंक एट द पॉन्ड ईच डे, ड्रिंक फ्रेश water at the beautiful pond each day। या आप each day को चेंज करके डेली भी लिख सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट, I went to the market। I क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, went to the market। I went to the market को चेंज कर लेते हैं हम कहते हैं I went to the हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट कहते हैं जो बहुत बड़ी मार्केट्स होती हैं, जैसे आपने नाम सुना है बहुत बड़े बड़े स्टोर्स का, उनको कहते हैं हाइपर मार्केट, ठीक है। 3, डैड गेव मी अ मोटर बाइक ऑन माई बर्थडे। सो डैड जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, अंडरलाइन कर लेते हैं प्रेडिकेट को, बाकी का पूरा सेंटेंस। तो डैड गेव मी अ मोटर बाइक को डिफाइन कर दें, अ रेड मोटर बाइक ऑन माई 16th बर्थडे। इंटरेस्टिंग हो गया सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग हो गया सेंटेंस। इसी तरह आपने बाकी के सेंटेंसेस भी सॉल्व करने हैं, जल्दी से हमको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 4, अंकल बॉट अ कार्ड। अंकल सब्जेक्ट है, बॉट अ कार्ड हम यहां लिखते हैं अ डेबिट कार्ड, ठीक है।
5. Mandy is reading a story. Mandy subject है, is reading a story predicate है. Reading a story को interesting बना लें, हम लिख सकते हैं interesting, या आप इसको कह सकते हो a horror story. Understandable? सबको यहाँ तक समझ आ गई है? अब जो आखिरी काम है वो है एक्सरसाइज नंबर C. Add I or me to these sentences. इन sentences के अंदर आपने क्या ऐड करना है? I या me. कैसे? Dash rang up to find the train timing. I rang up. ठीक है? The conductor gave Dash a ticket. हाँ जी, me a ticket. Janet and Dash will participate in the competition. I. The teacher asked me if I would like to take part in the fashion show. 5. The cat frightened Rosie and me. अब आपने एक चीज देखनी है, जो me है ये प्रोनाउन है, हमें ये पता है ना. तो हमने ऐसी जगह पे जहां पर आपको लग रहा है कि आपके नाम की जगह प्रोनाउन यूज होगी, वहां पर आपने क्या यूज करना है? मी. और आई कहां यूज होगा? जब आप डायरेक्ट अपने बारे में बात बता रहे हैं, जब आप अपनी बात कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट बता रहे हैं. जैसे आई रैंग अप टू फाइंड द ट्रेन टाइमिंग. तो जहां पर आपने अपनी बात करनी है, आई का नाम यूज करना है, विच मीन्स कि आपके नाम की जगह डायरेक्ट आप खुद अपने मुंह से ये बात बता रहे हैं. तो आई जहां लगेगा वहां पर आपने ये देख लेना है कि साथ आपका सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा. और जहां मी लगना है, जहां यानी कि आई नहीं लग सकता, आप किसी को अपनी बात बता रहे हैं तो आई चेंज करके किस में लिख देंगे? मी में. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का एक छोटा सा लेसन खत्म होता है. आई होप आपको आज के सारे लेसन की समझ आई होगी और आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया होगा. इसके बाद जो दी गई एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है वो सब आप घर पे खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है और हमेशा की तरह हम ये काम ऐसे ही करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. हम इससे अगले वीडियो लेसन में मिलेंगे, जहां हम करने वाले हैं मजीद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक. तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज.